तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल फाड़ू टेक्निकल टिप्स में। और मैं आपका दोस्त मोहित कुमार मौर्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही लोग सोचते होंगे यार स्कॉलरशिप की जो फॉर्म है यूपी स्कॉलरशिप के 10th 11th बीए बीएससी बीकॉम जितनी भी हैं, वो स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। upscholarship.upgov.in ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप सिंपली जाके 10th 11th का जो भी आप स्कॉलरशिप की फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सिंपली इस वेबसाइट पे जाके आप सिंपली फिल कर सकते हैं। तो सिंपली हम जाएंगे क्रोम पे जाके यूपी स्कॉलरशिप डॉट इन मतलब कि यहाँ पे खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके हम स्टूडेंट पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे सीधे लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मतलब कि एक फ्रेश भरना है। तो यहाँ पे SC OBC देख लेना। तो हमारा SC है तो SC पे हमने इंटरमीडिएट का सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे सिंपली सारी डिटेल आप देख रहे हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आपको आसानी से फिल करनी है। फर्स्ट में आपको जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो आपको डिस्ट्रिक्ट भर लेना है, जिला वगैरह, ठीक है। जिला वगैरह भरने के बाद यहाँ पे आपका लिखा शिक्षण संस्थान, जो जहाँ पे आप स्टूडेंट जो भी है वहाँ जो जहाँ पे पढ़ता है स्टूडेंट वो यहाँ पे शिक्षण संस्थान उसका सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा वर्ग जात समूह। वर्ग में जो है वो कास्ट हो, जैसे अनुसूचित है, जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसके बाद है पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पे उस सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति है तो यहाँ अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जात हमने सेलेक्ट कर लिया। धर्म क्या है, हिंदू हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे छात्र का नाम देख रहे हैं, छात्र का नाम भी हमें फिल कर लेना है, ठीक है। तो छात्र का नाम है और पिता का नाम है और माता का नाम है। और उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली सारा चीज़ आपको A to Z एक्सप्लेन करेंगे, बट आप ना वीडियो के माध्यम से ऐसे देखते रहें। यहाँ पे जैसे छात्र का नाम है तो सिंपली मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको हाईलाइट भी करके दिखा रहा हूँ कि यार ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं छात्र का नाम हो गया, यहाँ पे माता का नाम हो गया, यहाँ धर्म और उसके बाद पिता का नाम, जन्म तिथि हो गया, यहाँ हाई स्कूल का उत्तीर्ण करने का वर्ष हो गया। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको सिंपली भर लेनी है, ठीक है। तो जैसा जैसा मैं आपको हाईलाइट करते जाता हूँ और बताते जा रहा हूँ वैसे ही आपको प्रोसीजर वैसे ही आपको अपनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिंग है वो आपका सेक्स वगैरह वो भी भर लेना है। लिंग यहाँ पे मेल फीमेल है तो वो आपको भर लेना है, ठीक है। सिंपली तो हमने जो भी है मेरा वो जो था मैंने उसको सिंपली भर लिया है। उसके बाद विद्यालय संस्था का नाम भर लिया, मोबाइल नंबर और उसके बाद दूरभाषा नंबर अगर है तो, नहीं तो उसके बाद सिंपली हमें क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये हमारा एरर दिखा रहा था, फिर हमने रिफ्रेश किया, उसके बाद ये क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसको यूपी स्कॉलरशिप में, ठीक है। तो ये यहाँ पर 11 का छात्र था, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 का छात्र था। उसके बाद इसकी जो है स्कॉलरशिप की जो रजिस्ट्रेशन था वो हो चुका। सिंपली हमें इसको सिंपली सेव कर लेना, नहीं तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिए, ठीक है। और कहीं कॉपी या कलम में कॉपी में पेस्ट कर लीजिए, नहीं कॉपी कलम लेके वहाँ किसी पे लिख लीजिए। तो हमने सिंपली कर लिया कॉपी, उसके बाद उसको कर लिया सेव, ठीक है। उसके डैशबोर्ड पे सिंपली हमें जाना वहीं पे, उसके बाद इसको कर लेना है लॉगिन करने के बाद हमें सिंपली रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे फिल कर देनी है। और उसके बाद जन्म तिथि जो भी होती है वो जन्म तिथि भी आपको यहाँ पे डाल देनी। तो यहाँ पे हमें फ्रेश लॉगिन में जाना है, ठीक है। फ्रेश लॉगिन में जाने के बाद ही यहाँ पे खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड भी डाल दिया और कैप्चर भी हम फिल कर रहे हैं। उसके बाद देन हमने कर दिया इंटर और यहाँ पे डैशबोर्ड फाइनली खुल के आ चुका है। यहाँ पे हमें सारी जो छात्र है लिखा छात्रवृत्ति एवं शुल्क, यहाँ पे हमें छात्र की जो भी है डिटेल सारी चीज़ें फिल करनी है, ठीक। तो हमें सिंपली यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट आपने भर लिया तो सेकंड आपको बनना, थर्ड बनना, ऐसे ही बनना, ठीक है। तो यहाँ पे आवासीय स्थायी पता जहाँ के आप रहने वाले वो यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं राशन कार्ड, परिवार का ID संख्या ये भी भर लीजिए। हाई स्कूल प्राप्तांक, हाई स्कूल का पूर्णांक और पाठ्यक्रम का नाम, ठीक है, जिस आप कक्षा में थे हैं। और उसके बाद पाठ्यक्रम वर्तमान में सत्र प्रवेश तिथि बोर्ड पंजीयन क्रमांक कितना है वो डाल लेना है। तो और बोर्ड का नाम क्या है वो डालना है, UP CBSE जो भी है। बैंक का नाम डाल लेना है, बैंक किस अकाउंट आपका कहाँ पे अकाउंट खुल रखा है, यहाँ पे जनपद डाल लेना है, यहाँ पे ब्रांच डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे डाल लेना है छात्र का बैंक, उसके बाद बैंक वगैरह सारा चीज़ डाल लेना, खाता नंबर डाल लेना। आवासीय दीवा छात्र है तो दीवा छात्र करिए, आवासीय है तो आवासीय कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जितना कॉलम दिख रहा है उसी के हिसाब से आपको फिल कर लेना है। पूर्णांक वगैरह गत वर्ष की जो परीक्षा फल है वो भी हमें डाल लेनी है, प्रतिशत वगैरह वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा शैक्षणिक विवरण, तो यहाँ पे
जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पे सारा चीज़ ए टू जेड आपको भर लेना है सिंपली जो भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने कर देना है क्लियर होने के बाद यहाँ पे आवेदन पत्र प्रतिशत सफलतापूर्वक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा स्टेप था वो भी कंप्लीट होगा। तीसरा स्टेप जो है वो फ़ोटोज़ का होता है। फ़ोटोज़ को सिंपली हमें फ़ोटो वाइट कलर कोई वाल हो उस पे जाके खींच लीजिए, नहीं तो आप बीटी बैकग्राउंड से आप वाइट का सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी हो मगर प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे जो फ़ोटो होगा 20 KB का होना चाहिए। 20 KB का अगर फ़ोटो है तभी आपका यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। अगर नहीं है तो आपको सिंपली एडोब फोटोशॉप वगैरह में जाना है। सिंपली एडोब फोटोशॉप में जाके इसका रेजुलेशन जो है वो कम कर देना। रेजुलेशन जैसे ही आप कम करेंगे तो उसका जो KB है मतलब कि 20 KB के अंदर वो फ़ोटो होना चाहिए। तो वेब पे हमें जाना सिंपली, अगर फोटोशॉप आप यूज़ करते तो वेब पे जाने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका परसेंटेज जो है वो कम कर देना है। यहाँ पे जैसे कि आप 50 करेंगे, मैक्सिमम जो फ़ोटो का रेजुलेशन होता है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा आपको यहाँ पर परसेंटेज जैसे जैसे आप कम करेंगे उसकी जो MB है या KB है वो कम होती जाएगी। तो हमने यहाँ परसेंटेज 20 कर लिया है। उसके बाद ये 11 KB में हो गया, 14 KB में हो गया। उसको हम सिंपली डैशबोर्ड पे कर लेते हैं क्लिक, मतलब कि क्लिक करके यहाँ पे कर लेते हैं सेव डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो सिंपली आपको जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर मिस करेंगे तो प्लीज़ यार उसके लिए हमें खेद है कि आपको कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए सिंपली हमें यहाँ पे जाना है चूज़ फाइल पे, जो छात्र छात्रा का फोटो है यहाँ चूज़ फाइल पे जाना। सिंपली हमें चूज़ फोटो पे जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आपने सेव किया उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे ओपन कर देना। नीचे यहाँ पे ओपन लिखा, ओपन पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमें कर देना है अपलोड फ़ोटो पे जैसा ही क्लिक किया यहाँ पे आ चुका है, सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है आपका फ़ोटो। व्यू करके आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आपका जैसे फ़ोटो अपलोड होगा तो वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे दिखा देगा। तो हमें सिंपली तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट होगा, चौथा कंप्लीट हमें करना है। तो यहाँ पे हमें इनकम आय प्रमाण पत्र वगैरह जाति प्रमाण पत्र यहाँ बनने, तो जैसे कि आय प्रमाण पत्र का आवेदन फार्म संख्या नंबर हमें बनना है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मतलब कि आय प्रमाण पत्र का आवेदन फार्म संख्या है वो आपको सिंपली भर देनी है यहाँ इस बॉक्स में वाइट वाले में, और आय प्रमाण पत्र क्रमांक जो होता है, ठीक है। तो वो ऊपर साइड में आपको आय प्रमाण पत्र का क्रमांक मिल जाएगा, आवेदन फार्म संख्या मिल जाएगा, देन कर देना है आपको सबमिट, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं मांगता है, बस सिंपली आपको प्रोसीजर बाई प्रोसीजर। और उसमें ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे ऐड हो गया है कि यहाँ पे जैसे ही आप कि सही रहेगा तो यहाँ पे दिखा देगा, नहीं तो आपको नहीं दिखाएगा। तो वेरीफाई इनकम डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद डाटा यहाँ पे सक्सेसफुली मिलान सफल हो चुका है, ठीक है। तो हमें जाति प्रमाण पत्र का भी आ चुका है दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे सिंपली हमें आवेदन फार्म संख्या जैसे आपने आय का किया वैसे जाति का भी आपको सिंपली कर लेना है, और देन आपको यहाँ पे कैप्चर भी फिल कर देना है। सिंपली जैसे आपने आय का किया वैसे ही इसका भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों डिटेल्स मतलब कि आवेदन फार्म संख्या नंबर और क्रमांक संख्या दोनों भर लिए हैं। उसके बाद कैप्चर कर लिया, और जाति आपकी जो भी है वो भर लीजिए, जो भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो सिंपली जो आप कास्ट हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनवैलिड कैप्चर दिखा रहा था मगर क्यों कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे सिंपली नीचे जाके आप वेरीफाई कर लेंगे, वो भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमें चौथा स्टेप है आधार का जो है आधार वेरिफिकेशन का, ठीक है। आधार यहाँ पे ऑथराइजेशन मांगता है, यहाँ पे जैसे KYC आप जानते हैं तो वैसे ही इसमें आधार ऑथराइज मांगता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेमोग्राफी ऑथराइज कर लेना आधार का। तो यहाँ पे सिंपली हम आधार नंबर डाल देंगे, मगर सिंपली आपको मैं ये भी बता दूँ कि जो आधार में फ़ोन नंबर लगा है वही मतलब कि यहाँ पे हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पर OTP भी जाती है। तो यहाँ पे हो चुका है फाइनली। और उसके बाद यहाँ लिखा क्लिक हियर ऑथराइज OTP, आधार OTP ऑथराइज, यहाँ पे प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक यहाँ से आपको होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली हमें OTP पे रिसेंट OTP पे कर देना है क्लिक करने के बाद जो आपको मोबाइल नंबर होगा उस पर चली जाएगी OTP। वो OTP सिंपली यहाँ पे आपको देनी है डाल, ठीक है। जैसे ही आप OTP यहाँ पे डालेंगे उसके बाद आपको कर देना है वेरीफाई आधार बाई मोबाइल OTP, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई मतलब कि मोबाइल नंबर से आधार को मतलब कि वेरीफाई कर देना। और उसके बाद यहाँ पे फाइनल प्रिंट सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है फाइनल प्रिंट। ये फाइनल प्रिंट नहीं है, ये चेक का होता है, जांच है तो आवेदन प्रिंट होता है। यहाँ पे हमें जांच है तो आवेदन कर लें